ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अर्धवार्षिक राशिफल की चर्चा होगी। अर्थात जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या खुशखबरी होगी, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनिएगा। आ, वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं बोलूं, ये जो जुलाई से लेकर के वहां तक का समय है, दिसंबर तक का, शानदार नहीं, अद्भुत रहने वाला है। अद्भुत। उसका कारण मैं बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए, आपके लिए यहां से आपका भाग्येश कौन है? शनि है। शनि अच्छा तो भाग्य अच्छा, शनि खराब तो भाग्य खराब। मूलतः एक बात समझ लीजिए, आपका अगर वृषभ राशि है तो ऐसी स्थिति में शनि अच्छा है या नहीं, ये पता कर लीजिए। ये जरूरी है। न केवल भाग्य है शनि आपका, आपका कर्मेश भी है। मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, नौकरी का, इंटरव्यू का, बिजनेस का, पिताजी के साथ रिश्तों का, धर्म, कर्म, इन सब का किसी से अगर संबंध है आपकी कुंडली के हिसाब से, वो शनि से है। अगर आप असफल हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसके लिए जिम्मेदार शनि है। अगर आपका भाग्य दिन भर बिल्कुल मेहनत करते रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन परिणाम के तौर पर शून्य अगर मिल रहा हो, तो समझ लीजिए शनि खराब है। अब शनि अच्छा हो रहा है, तो शनि जब अच्छा होगा तो जो भी मैंने बताया ना, वो सब कुछ आपको हासिल होगा। नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, नौकरी चेंज होगा। घर में बैठे हैं, नौकरी नहीं है हाथ में, बाहर इंटरव्यू की कॉल तक नहीं आ रही है, इंटरव्यू कॉल आएगी, नौकरी लगेगी, बात बनेगी। प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होगा। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं, पैसे में कर्जे के तले दब गए हैं, तो मानकर चलिए अब पैसा आने वाला है। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आएगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। अब ये मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि शनि महाराज 30 जून से ये वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि अच्छा फल देगा, तो वो उस स्थिति में और ज्यादा जब ये गुरु के नक्षत्र में हो। 3 अक्टूबर तक ये गुरु के नक्षत्र में है, यानी कि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है। वो गुरु का नक्षत्र होता है, और गुरु लाभेश है आपके लिए, सोर्स ऑफ इनकम का प्लानेट है, पैसा दिलाने वाला ग्रह है। कहा जिस किसी भी कार्य में आप कार्यरत हैं, उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक। एक, चूंकि मैं नक्षत्र के आधार पर, तो दूसरे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो इसमें नक्षत्र के आधार पर आधारित ज्योतिष गणना करता हूँ। आप अगर उसको सुनना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। चैनल का नाम एस्ट्रो मुक्ति करके है, तो आप देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए उसको। और नक्षत्र आधारित है वो, ये ग्रह गोचर के हिसाब से है। तो ग्रह गोचर के हिसाब से यहाँ पर शनि का वक्री होना शुभ है, और ये पूरा 15 नवंबर तक है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पर। सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह कौन से हैं आपके? गुरुदेव हैं। सोर्स ऑफ इनकम, पैसे का ग्रह, वैसा काम जो कि एकदम आपने किया था, उम्मीद आप खो चुके हैं कि ये काम बनेगा, ऐसा जटिल स्थिति में फंसे हुए हैं, वो काम भी आपका बनेगा। ये गुरु बनाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भी वक्री हो रहे हैं। और एक बात मैं कहूंगा यहाँ पर, श- शास्त्र कहता है, जब पापी ग्रह वक्री होता है, अशुभ फल देता है, तो शनि तो पापी है, लेकिन मैंने आपसे बोला कि शनि का वक्री होना भी शुभ है आपके लिए। क्यों शुभ है? क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि कभी भी त्रिकोणेश और केंद्रेश पापी नहीं होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शनि आपको पापी होने के बावजूद शुभ फल देगा। अब गुरु का जो वक्री होना है, वो तो ऑलरेडी शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह तो शुभ फल देगा ही देगा।
गुरु के बारे में डिटेल में जाने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, आधा मिनट मैं अपने लिए लूँगा। पहली बार देख रहे हैं या फिर देखते रहते हैं, फॉलो नहीं किया है मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो अब ऐसी स्थिति में पूरा वीडियो सुनिए, ऑथेंटिक लगे मेरा ये विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में आप लिखना है, जो भी मनोभाव है, वो तो लिखिए ही। इसके अलावा महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ये निवेदन आपसे है। इसके साथ ही अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसमें मैं नया हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा फेसबुक, इंस्टा का, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर देख रहे हैं या देख रही हैं, तब भी आपसे निवेदन है, कमेंट, लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। आधा मिनट मैंने अपने लिए लिया, मैं अब फिर से आप ही की राशि पर वापस लौटता हूँ, वृषभ राशि पर। अब मैं गुरु की बात कर रहा था। गुरु आपके लिए क्या है? गुरु आपके लिए पैसे वाले ग्रह हैं, धन-धान्य से परिपूर्ण करने वाले ग्रह हैं, एजुकेशन के ग्रह हैं। पैसा, गुरु के बिना एजुकेशन अधूरा है, गुरु के बिना दाम्पत्य जीवन अधूरा है, गुरु के बिना पारिवारिक जीवन अधूरा है। अगर संयुक्त परिवार है, खुशहाल अगर किसी का परिवार है, तो ये मानकर चलिए कि उसका गुरु अच्छा है। कोई बहुत पॉजिटिव सोचता है हमेशा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कुछ भी हो बोलता है चलो छोड़ो कोई नहीं, ठीक है, जो उनको करना था कर लिया, हमें कुछ गलत नहीं करना किसी के लिए। अगर ऐसी किसी की मानसिकता है, तो समझ लेना उसका गुरु अच्छा है। पैसा निर्बाध रूप से आ रहा है, तो समझ लीजिए गुरु अच्छा है। आपके लिए पैसा, बाकी चीज़ सबके लिए है, लेकिन आपके लिए पैसा, उनके साथ-साथ में। क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह लाभेश गुरु है। गुरु अच्छा है आपके लिए, आपका गुरु अगर अच्छा है, तो आप स्वास्थ्य ठीक है आपका, आपका गुरु अच्छा है, आपका धन-धान्य से परिपूर्ण है, आपके गुरु अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो ये स्थिति लाभ होगा। जिस चीज़ क्षेत्र में शारीरिक रूप से निर्बल हैं, दुर्बल हैं वर्तमान में, तो गुरु अक्टूबर में 9 तारीख से ये वक्री हो रहे हैं, आपके लिए शुभता आएगी। वक्री ग्रह शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे, तो गुरु आपको शुभ फल देगा। तो ये क्या शुभ फल देगा मैंने आपसे बताया, गुरु से रिलेटेड जितने भी कार्य मैंने आपको बताए ना, उन सब में शुभ फल देगा। उदाहरण के लिए 2 बातें समझिए, विद्या में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक ग्रेस मार्क्स से पास हो रहे थे या फिर मुश्किल हो रहा था पढ़ना, वो सुलभता आ जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, पढ़ाई खूब कीजिए। एक बात समझ लीजिए, कोई भी ग्रह वक्री होता है ना, वो चेष्टा बलि हो जाता है। चेष्टा बलि जो ग्रह होता है ना, वो उच्च के समान फल देता है। लेकिन फल वो तभी देता है, जब व्यक्ति मेहनत करता है। क्योंकि चेष्टा का क्या मतलब है कि प्रयास करना, मेहनत करना, एफर्ट करना, वो आपको करना ज़रूरी है। वो आप करिए, फिर आपको देखिए सब कुछ अच्छा फल देने वाला है। फिर इसके बाद मैं आता हूँ, मंगल जो है ना, देखिएगा 10 अक्टूबर से लेकर के नीच के हो रहे हैं। अब मंगल आपके लिए मायने रखते हैं, बिज़नेस करने वालों के लिए या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, रह रही हैं और ऐसी स्थिति में मंगल मायने रखते हैं। और मंगल वैसे भी कॉन्फिडेंस के प्लैनेट हैं, सब कुछ ये मंगल ठीक करते हैं ठीक होना ज़रूरी है। लेकिन मंगल नीच के हैं, नीच के मंगल शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, हनुमान जी का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही करना है, 1 नंबर 1। नंबर 2, जब मंगल नीच का है ना, तो आप जो अच्छे ग्रह हैं ना, जैसे शनि और गुरु जो वक्री हुए हैं, मजबूत हुए हैं, उनको परम मजबूत बना दीजिए ताकि मंगल थोड़ा नीच के होने के बावजूद थोड़ा बहुत अगर लड़खड़ा दे वो, तो वो आप लड़खड़ा ना सकें, आप मजबूती से खड़े रहें। इसके लिए क्या कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ताकि मंगल ठीक रहेगा, हनुमान जी की कृपा आप पर रहेगी और उधर से गुरु और शनि को मजबूत और ज़्यादा कर दीजिए। तो क्या होगा, आप खड़े रहेंगे अपने धुरी पर। ये वीडियो मोटा-मोटी तौर पर ध्यान रखिएगा। डिटेल में अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे टीम मेंबर से बात कीजिए और टीम मेंबर से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे निर्धारित तिथि पर। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से भी देख रहे हैं तब भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।